अभी आप देख सकते हैं हम हैं पटना हाई कोर्ट के पास, और पटना हाई कोर्ट के पास एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनका पेपर जो है वो लीक हो गया था। क्या यही मामला था ना? हाँ, यही मामला था। पेपर लीक हो गया था और इसके लिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि जब जब बीजेपी सत्ता में आई है तब तब पेपर लीक हुआ है, और इसकी शुरुआत जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और हर राज्यों से हुआ है। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि पटना हाई कोर्ट ये क्यों पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ। ब्रजेश जी, पटना हाई कोर्ट आप क्यों पहुंचे? हाँ, पटना हाई कोर्ट हमारा पहुंचने का एक ही मतलब है कि जो विज्ञापन संख्या जो बिहार लोकसभा आयोग द्वारा निकाली गई थी 18/224 और 21/224, अच्छा, इनका एग्जाम कंडक्ट हुआ 1 और 2 मार्च को। अच्छा, 1 और 2 मार्च के एग्जाम खत्म होने के बाद उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 हुआ। अच्छा, इसी टीआरई 3 में उसमें क्या हुआ कि एग्जाम पेपर लीक होने की खबर आई। जब पेपर लीक होने की खबर आई तो ईओयू ने एक जो विजेंद्र गुप्ता नाम के जो व्यक्ति थे, उनको विजेंद्र गुप्ता ने ईओयू के द्वारा विजेंद्र गुप्ता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गया। अच्छा, जिसमें यानी कि आर्थिक अपराध के द्वारा उसकी इंटरव्यू लिया गया विजेंद्र गुप्ता के। हाँ, अच्छा, हाँ, उनके बाद विजेंद्र गुप्ता जो इंटरव्यू, उसमें जो विजेंद्र गुप्ता दावा किया है दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार, मैं उसी दैनिक भास्कर रिपोर्ट की मैं चर्चा कर रहा हूँ जो छपी है 25 मार्च 2024 को। अच्छा, उसमें विजेंद्र गुप्ता ने ये साफ मतलब क्लियर किया है, दावा किया है 1 और 2 मार्च को हुई एग्रीकल्चर परीक्षा का पेपर लीक, जिसमें एक विशाल चौरसिया और अजीत अजय चौहान की नाम वो जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, उनके बाद ईओयू ने इन्हीं के बयान पे ईओयू ने बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्जाम कैंसिल हुआ ईओयू के रिपोर्ट के आधार पे बीपीएससी द्वारा, उनके बाद जो ईओयू की जो जांच जारी थी, उसने टीआरई 3 की जांच की। लेकिन उसी के जो विजेंद्र गुप्ता ने जो दावा किया था कि एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ है जो कंडक्ट 1 और 2 मार्च को, उसका भी पेपर लीक था। अच्छा, लेकिन ईओयू ने टीआरई 3 का जो पेपर लीक का था, जो दावा किया था, उनका रिपोर्ट सबमिट करके एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके वो बीपीएससी के द्वारा वो कैंसिल करा दिया गया टीआरई 3। लेकिन उसी के जो टीआरई 3 का जहां से पेपर जो प्रिंट होके आया था, वहीं से एग्रीकल्चर का भी पेपर वहीं से प्रिंट होके आया था। अच्छा, यानी कि दोनों एक ही जगह पे प्रिंट हुआ था। हाँ, दोनों पेपर एक ही जगह से प्रिंट हुआ था। तो जब एक ही जगह से जब पेपर प्रिंट होके आया है और टीआरई 3 ईओयू के रिपोर्ट के अनुसार से बीपीएससी ने उसको कैंसिल कर दिया, तो हम लोग जो एग्रीकल्चर का जो एग्जाम जो हम लोग दिए थे 1 और 2 मार्च को, तो वो भी तो पेपर वहीं से प्रिंट होके आया। तो उनको भी तो ईओयू के द्वारा जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद क्या वो पेपर लीक हुई या नहीं हुई, ये एक पूरे देश और बिहार वासियों को बताना चाहिए। क्योंकि आप चाहते हैं कि दोनों पेपर जांच हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। 1 और 2 मार्च को जो पेपर कंडक्ट हुई है, और अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर रिपोर्ट, मैं दैनिक भास्कर रिपोर्ट की ही मैं दावा करता हूं, और जो विजेंद्र गुप्ता ने दावा किया मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। मैं कोई बाहरी अपने मनगठित बात नहीं बता रहा हूं। यानी कि साक्ष्य के आधार पे आप कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। दैनिक भास्कर हमारा जो 25/3/2024 को जो हमारे जो न्यूज़पेपर में छापे, मैं उसी को साक्ष्य मान करके, यही वो साक्ष्य। हाँ, यही वो साक्ष्य है। हाँ, यही। अच्छा, हाँ, तो मैं इसी को साक्ष्य मान करके मैं ईओयू और जो है मैं सीएमओ और हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि हम बिहार वासियों के लिए, हम बिहार या देशवासियों को जो भी एग्जाम दिए हैं एग्रीकल्चर का, उनको सही से ईओ के द्वारा जांच करवा करके एक प्रेस विज्ञप्ति, जैसे आपने टीआरई 3 के लिए किया, वैसे आप एग्रीकल्चर के लिए, स्टूडेंट के लिए भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करें कि ये जो विजेंद्र गुप्ता ने दावा किया इसमें कितनी सच्चाई है। यदि वो पेपर यदि लीक हुई है तो हम एक मतलब विज्ञप्ति के द्वारा हम एग्रीकल्चर जो देश के हैं, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट या जो भी बिहार के हैं, उनको ये जो भी उससे प्रभावित है रिजल्ट से, उनको ये विज्ञप्ति के थ्रू जारी करें। कितने स्टूडेंट हो गए एग्रीकल्चर के? हम लोग जो टोटल एग्जाम दिए थे अप्रोक्सीमेट 25,000 दिए थे। 25,000। उनके बाद क्या हुआ कि वो एग्जाम देने के बाद बीपीएससी लगातार उनका रिजल्ट भी दे रही है और इंटरव्यू का भी डेट निकाल दिया गया है। अच्छा। अब मैं ईओयू का रिपोर्ट का कब तक वेट करूं? हमने सोचा कि ईओयू इनकी जांच कर रही है।
जांच कर रही है, लेकिन मैंने वेट करता रहा, लेकिन बीपीएससी इनका रिजल्ट को आगे बढ़ाते गया। अब हम लोगों ने सोचा कि अब शायद ईओयू अब जांच करना, मतलब ईओयू का जांच शायद थम गया है। अब हम लोग लास्ट में अब सोचे कि नहीं, इस चीज को अब मीडिया के थ्रू देश के सामने और बिहार के सामने इसको रखा जाए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इसकी जो वीरेंद्र गुप्ता ने जो दावा किया है उनकी सही ढंग से जांच हो जाए ईओ के थ्रू, जैसे टीआरई 3 बीपीएससी टीआरई 3 की जांच हुई है, वैसे ही एग्रीकल्चर की पेपर की ईओ के थ्रू जांच हो जाए, क्योंकि उसका भी पेपर वहीं से प्रिंट होके आया है जहां से टीआरई 3 का हुआ है। अच्छा, तो आप लोग भी जांच चाहते हैं? बिल्कुल, हम लोग भी जांच चाहते हैं और पूरे देश के जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो इनसे प्रभावित है वो भी चाह रहे हैं और बिहार के भी चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब कोर्ट में आप पहुंचे हैं, कोर्ट के पास आए हुए हैं, क्या मामला है ये? कोर्ट में क्या आप लोग अपील में जाएंगे क्या? हाँ, अब यदि ये तो बिल्कुल हम लोग जो कोर्ट में आए हैं, मैं सबसे पहले इन चीजों को आरटीआई के मामले से मैंने बीपीएससी को रख दिया है। उसके बाद उस आरटीआई और सबूत को मैंने सीएमओ बिहार को रजिस्टर भी कर दिया है। अच्छा। सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, मैंने उनको भी रजिस्टर कर दिया है। उनके बाद मैं ये ईओयू को भी कर दिया है, ताकि हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए उसकी जांच किया जाए, क्योंकि हम विद्यार्थी उनसे प्रभावित हैं। और क्या है कि इनकी क्या है कि ये लगातार इंटरव्यू का डेट निकालते जा रहे हैं। ऐसे में कल इनकी बहाली हो जाएगी तो फिर कहेंगे कि नहीं, ये नहीं, आप लोग ने बोला नहीं था। हाँ, हम लोग नहीं, हम लोग बोला नहीं। हम लोग की एक्चुअली क्या है, बिहार में दो यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल एक स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसमें स्टूडेंट बहुत लिमिटेड है। इस वजह से हम लोगों की थोड़ी सी स्टूडेंट में मास हमारी कम है। नहीं तो इस वजह पहुंच नहीं, हाँ, हमारी बात नहीं पहुंची। जैसे टीआरई 3 में लाखों बच्चे हैं, नीट में लाखों बच्चे हैं, और ये संज्ञान लिया गया, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए संज्ञान नहीं, क्योंकि हमारी मास कम है। अच्छा, इस कारण से हमारी बातों को दबा दिया गया। ठीक है, आपके साथी भी हैं, उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो हमारा 1 और 2 मार्च को एग्ज़ाम हुआ एग्रीकल्चर का, जो मतलब बीपीएससी के द्वारा किया गया, जिसमें ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर का परीक्षा हुआ, इसमें जब संज्ञान में आप लिख के दे रहे हैं नोटिफिकेशन में कि रिजर्वेशन पॉलिसी इज़ ओनली फॉर द स्टेट कैंडिडेट, तो उस स्टेट कैंडिडेट के जगह पे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट को कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा हक है। आप दूसरे स्टेट में जाइए, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे आप रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। आपको वहाँ के लिए जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा। तो ये हमारा बिहार इकलौता स्टेट क्यों है जहाँ पे मतलब दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, दूसरे स्टेट से आके एग्जाम दे रहे हैं, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट को रिजर्वेशन मिल रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? हमारी जो बेरोजगारी है वो दूर कैसे होगी जब दूसरे स्टेट के लोग को रखेंगे यहाँ पे जो ये हमारे पास विज्ञापन है, इस विज्ञापन में साफ साफ लिखा है 5वां नंबर में कि आरक्षण सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो स्टेट के लोग हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट में जो है यूपी के स्टूडेंट भरे पड़े हैं, जिन्होंने फेक डोमिसाइल और फेक जो पीएच कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट बना के जो अपीयर हो गए हैं और उनका हो गया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? यानी वो जाली सर्टिफिकेट पे काम कर रहे हैं। हाँ, जाली सर्टिफिकेट पे काम कर रहे हैं। और ये विज्ञापन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आरक्षण उन्हीं को दिया जाएगा जो बिहार स्टेट के कैंडिडेट होंगे, यानी राज्य के जो होंगे। हाँ, राज्य को, हाँ, और ये बाहर वालों को भी मिल गया। हाँ, बाहर वालों को मिला है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर, हम बिहार के नागरिक हैं, बिहार के नवयुवक हैं, ये हमारा आरक्षण का अधिकार है, तो ये हमें मिलना चाहिए, ना कि दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को देना चाहिए। क्या नाम हुआ? प्रत्युष भूषण। देखिए, अभी हमारे साथ प्रत्युष भूषण थे, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है और ये देश में पूरा मामला चल रहा है, लेकिन इनकी मास कम है और ये लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर का जो है 25,000 पूरे देश लेवल पर जो स्टूडेंट हैं उन लोग का भी पेपर फिर से जांच किया जाए और इन लोग को भी न्याय दिया जाए। आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।